हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आपके लिए आज लेकर आई हूँ क्लास 10 से चैप्टर 13 और यहाँ पे आप कुछ आइटम्स देख रहे हैं और इन आइटम्स की हेल्प से मैं आपको अपने चैप्टर 13 का फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट बनाऊंगी। तो यहाँ पे आप ये जो चीज़ें देख रहे हैं, कुछ मेरे किचन से मैंने लिए हैं, कुछ मेरे बेटे के टॉयस हैं और कुछ मैंने अपने एजुकेशन से लिए हैं, ये जो हम अपनी पढ़ाई लिखाई में यूज़ करते हैं उनके लिए। और जब मुझे कुछ नहीं मिला तो मैंने कुछ अपने हाथ से भी बनाया है। तो इन सब चीज़ों की हेल्प से मैं अपने इंट्रोडक्शन पार्ट 1 बनाऊंगी चैप्टर 13 के लिए, क्योंकि चैप्टर 13 जो है वॉल्यूम के ऊपर है और वो अलग अलग चीज़ों की अलग अलग जो हमारे पास शेप्स होते हैं उनकी वॉल्यूम निकालने के लिए या उससे रिलेटेड कुछ भी करने के लिए हमको बताया गया। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि हम किन चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें कलेक्ट की हैं। तो चलिए मैं एक एक करके आपको बताती हूँ। और ये मैं एक अपने स्टूडेंट आदर्श, ठीक है, अपने स्टूडेंट आदर्श के कहने पे ये कर रही हूँ, क्योंकि उसने बोला है कि 13 चैप्टर के वीडियो बनाइए मैम आप मेरे लिए। तो और वो हिंदी मीडियम का है, इसलिए मैंने कुछ टर्म्स हिंदी में भी यहाँ पे निकाले हैं, तो मे बी उसको मदद होगी। और फिर भी अगर उसको कोई डाउट होगा आदर्श आपको, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं और कोशिश करूंगी कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। तो चलिए एक एक करके मैं आपको बताती हूँ। ओके, तो क्लास 10th का चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम मीन्स हमको एरिया और वॉल्यूम के बारे में पढ़ना है। तो फर्स्ट यहाँ पे मैंने एक टॉपिक लिखा है क्यूब, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं घन क्षेत्र। ठीक है, हिंदी में क्या कहता है? घन क्षेत्र। तो क्यूब ऐसा होता है, इसको हम क्यूब बोलते हैं। ठीक है, ये 6 फेस का, फेस मतलब ये जो होता है इसको हम फेस बोलते हैं। तो इसमें टोटल 6 फेस होते हैं, 1 2 3 4 5 और एक नीचे का 6, टोटल 6 फेस होते हैं। क्यूब में क्या प्रॉपर्टी होती है कि इसकी जितने भी फेस होते हैं ना सब इक्वल होते हैं। मीन्स ये वाला फेस ले लो, चाहे ये फेस ले लो, चाहे ये फेस ले लो, सब इक्वल होते हैं। ठीक है, और इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों बराबर होती है। क्यूब की ये खासियत होती है कि इसकी ये लेंथ हो गई, ब्रेड्थ और ये हाइट तीनों बराबर होती है। ये 3D फिगर है क्योंकि इसमें 3 साइड है, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। तो इसको हम क्यूब बोलते हैं इंग्लिश में और हिंदी में बोलते हैं घन क्षेत्र। अब देखिए, क्यूब को हम खोल भी सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमने इसको यहाँ से ऐसे खोल दिया तो अब क्या होगा, इसका एक फेस, ठीक है, इसको मेरी फिंगर अंदर जा रही है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका एक फेस यहाँ से गायब हुआ। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस आएंगे जिसमें उसका एक फेस चला जाएगा, कहीं से 2 फेस चले जाएंगे। अब ये देखिए, ये आर पार हो गया है, ठीक है, मतलब इसके 2 फेस गायब हो चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास क्वेश्चंस आएंगे कि एक फेस हमने अगर हटा दिया या 2 फेस हमने हटा दिए, ऊपर से खुला हुआ है पर नीचे से बंद है या दोनों तरफ से खुला हुआ है, तो उसका एरिया क्या होगा या उस वॉल्यूम क्या होगा। तो ऐसे आपके पास क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि क्यूब है जो नीचे से तो बंद है लेकिन ऊपर से खुला हुआ है या फिर दोनों तरफ से खुला हुआ है। ठीक है, तो ये सारे आपको इमेजिनेशन करने पड़ेंगे। तो ये मैंने आपके लिए बनाया है एक क्यूब। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड को हिंदी में कहा जाता है घनाभ। ठीक है, तो यहाँ पे क्यूबॉइड के तो मुझे बहुत सारे एग्जांपल्स मिल गए। जैसे ये देखिए, ये मैं जो आपके लिए कंपास लेकर आई थी कंस्ट्रक्शन चैप्टर पढ़ाने के लिए, तो ये भी एक क्यूबॉइड का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, हम यहाँ पे मैक्सिमम ना 3D फिगर्स पढ़ेंगे जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों होगा। तो ये भी एक क्यूबॉइड का एग्जाम्पल है जिसमें इसमें भी 6 फेस होते हैं क्यूब की तरह, 1 2 3 4 5 एंड 6। पर इसमें डिफरेंस क्या होता है क्यूब और क्यूबॉइड में कि इसकी जो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट होती है ये अलग अलग होती है। जैसे क्यूब में सेम होती है, इसमें अलग अलग होती है। तो आपके पास क्यूबॉइड के तो बहुत सारे एग्जांपल आपको अपने घर पे मिल जाएंगे। आपका बेड भी क्यूबॉइड फॉर्म में होता है, आपका पेंसिल बॉक्स भी लगभग क्यूबॉइड फॉर्म में होता है। एक ये देखिए क्यूबॉइड का एग्जाम्पल, ये भी क्यूबॉइड ही है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे कि क्यूबॉइड में हमने इस तरीके से अगर होल कर दिए या क्यूबॉइड में हमने पेंसिल रखने के लिए या पेन रखने के लिए ऐसा कुछ बना दिया, तो उसके एरिया में क्या डिफरेंस आएगा। तो हम फिर क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे ये देखा जाए तो 2 सिलेंडर टाइप के इसमें होल कर दिए गए, तो हम क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालेंगे, फिर 2 सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे और क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से सिलेंडर के वॉल्यूम को माइनस कर देंगे। तो ये बहुत इमेजिनेशन करने के लिए आपको आसान होगा जब आप इस वीडियो को देखेंगे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल मेरे पास है क्यूबॉइड का, ये मेरे बेटे की दवाई का रैपर है। ठीक है, तो ये भी क्यूबॉइड का एक अच्छा खासा एग्जाम्पल है। तो आपके पास क्यूबॉइड के तो बहुत एग्जाम्पल मिल जाएंगे। थर्ड है सिलेंडर। सिलेंडर को हिंदी में कहा जाता है बेलन। तो ये देखिए, ये मेरे बेटे का टॉय है, ये सिलेंडर है, ये सॉलिड सिलेंडर है। ठीक है, पूरा सॉलिड सिलेंडर है,
ठीक है। तो ये सिलेंडर का एग्जाम्पल है। सिलेंडर में क्या होता है, एक फेस इधर होता है, एक फेस इधर होता है, और ये आपका कर्व्ड एरिया होता है, ठीक है। तो ये इसकी लेंथ हो जाती है, ये इसकी क्या होती है, लेंथ होती है। और ये जो ऊपर का फेस होता है और नीचे का फेस होता है, ये सर्कल शेप में होता है। तो इसका हम रेडियस लेते हैं और इसकी हम लेंथ लेते हैं, और उसकी मदद से फिर हम इसका वॉल्यूम एरिया जो भी हमको निकालना होता है वो हम निकालते हैं, ठीक है। अब इस बेलन में एक आपको, जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो एक आपके पास आता है खोखला बेलन, ठीक है। ये तो आपका सॉलिड बेलन है। खोखला बेलन कैसा होता है, ये मैंने अपना सेलो टेप लिया है, ये खोखला बेलन का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये बेलन शेप में है, ठीक है, ये बेलन का आकार का है, लेकिन ये खोखला है, अंदर से क्या है, खोखला है। तो इस तरीके के बेलन का जब हमको वॉल्यूम निकालना होता है तो हम क्या करते हैं कि ये जो बाहर वाला बेलन है, इसका रेडियस क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का होगा, पूरा इसका रेडियस होगा, ठीक है। इसका रेडियस डायमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक होगा, ओके। इसको ऐसे हम करते हैं, ठीक। तो ये वाला हम इसका डायमीटर से फिर इसका रेडियस निकालते हैं, और दूसरे वाले का क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा तो यहाँ पे खत्म होगा, ठीक है, इसका। और फिर उसका भी हम डायमीटर निकालते हैं और फिर रेडियस निकालते हैं। इसके बाद हम इसकी लेंथ निकाल लेते हैं, जो कि आपको क्वेश्चन में नॉर्मली दी जाती है ऐसे लेंथ, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं कि बड़े वाले जो डायमीटर रहता है उसका वॉल्यूम निकालते हैं, फिर छोटे वाले का वॉल्यूम निकालते हैं, बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, तो हमको ये इसका वॉल्यूम मिल जाता है। ये इस तरीके के हम बोलते हैं खोखला बेलन, ओके। तो ये खोखले बेलन का एग्जाम्पल है, ठीक है। और खोखले बेलन का एग्जाम्पल और होता है जो हम घर में पाइप यूज करते हैं ना, पानी भरने के लिए जो पाइप यूज किया जाता है, वो भी खोखले बेलन का ही अच्छा सा एग्जाम्पल होता है, ठीक है। अब हमारे पास फोर्थ है शंकु, कोन। कोन के तो इतने सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल होते हैं। जब आप आइसक्रीम खाते हैं तो कोन में एक आइसक्रीम आती है, या बर्थडे पार्टी में कोन में जो कैप होता है वो कोन शेप में होता है। मैंने यहाँ से अपने हाथ से एक कोन बनाया है, ये कोन, ठीक है। इसको हम कोन बोलते हैं और हिंदी में कहते हैं शंकु, ओके। तो ये शंकु है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं कि एक स्फीयर है, स्फीयर के ऊपर शंकु रखा हुआ है, या एक स्फीयर है क्यूबॉइड के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा ये शंकु छोटा है इसलिए हम क्यूबॉइड के या स्फीयर के ऊपर रख रहे हैं। नहीं, क्वेश्चन ऐसा भी होता है कि शंकु के ऊपर कुछ रखा हुआ है, ठीक है। तो आपको ये सारे इमेजिनेशन करने, ये शंकु आपको समझ में आ गया, ठीक है। शंकु में क्या होता है, ये जो होती है ये इसकी हाइट होती है, ठीक है। शंकु में दो हाइट होती है एक्चुअली। एक हाइट ये होती है यहाँ से लेके यहाँ तक, और दूसरी हाइट क्या होता है कि जब हम इसके सेंटर से ऐसे रखते हैं तो एक हाइट ऐसी आती है एकदम सीधी, और एक हाइट ऐसी तिरछी आती है, ठीक है। तो क्योंकि शंकु ऐसा बनता है, देखिए शंकु ऐसा होता है। तो एक हाइट तो शंकु की ये होती है जिसको इंग्लिश में तो स्लैंट हाइट कहते हैं। दूसरा ये आपकी हाइट होती है ये वाले, जिसको H से डिनोट किया जाता है और इसको L से डिनोट किया जाता है। जब क्वेश्चन कराऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो ये आपका शंकु हो गया, और ये नीचे इसका सर्कल फॉर्म में होता है, तो इसको एरिया ऑफ सर्कल निकालते हैं और फिर ये आपको लेटरल सरफेस हो जाता है, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट क्या है, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर मतलब होता है आधा गोला। जैसे ये आपका पूरा गोला है, ठीक है। ये बॉल, फुटबॉल, लड्डू, ये सब पूरे गोला होते हैं। तो इसी को आप बीच में से अगर काट देंगे तो आपका आधा गोला बन जाएगा। आपके किचन में जो कटोरियां होती है ना, ये अधिकतर आधे गोले का एग्जाम्पल होती है, बस यहाँ से थोड़ी सी फ्लैट होती है। तो इसको आप इमेजिन कीजिए कि ये पूरा ऐसा है, ठीक है। तो आप इसको आधे गोले के एग्जाम्पल में ले सकते हैं। नहीं तो आप क्या कीजिए कि बॉल जो होते हैं जब वो टूट जाते हैं तो उसको बीच में से आप जब काटेंगे 2 पीस में, तो ये आधे गोले का एग्जाम्पल बन सकती हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है आपके पास, हेमिस्फेरिकल शेल। इसको बोला जाता है गोला अर्ध का गोला, मीन्स आधे गोले की जो परत होती है ना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं हेमिस्फेरिकल। देन फ्रैक्स्ट्रम ऑफ ए कोन, उसको हिंदी में कहा जाता है एक शंकु की कुंठा, एक शंकु की कुंठा, जिसको हम कहते हैं छिन्नक। फ्रैक्स्ट्रम को क्या कहते हैं, छिन्नक, ठीक है। फ्रैक्स्ट्रम क्या होते हैं, आपके घर में जो बाल्टी यूज होती है और ग्लास यूज होता है, ये सब छिन्नक के एग्जाम्पल है। जो आपका ये कोन होता है ना, कोन, इस कोन को जब हम आधा यहाँ से काट देते हैं, ठीक है, बीच में से आप इस कोन को जब ऐसे काट देंगे तो ये जो नीचे का हिस्सा होता है ये एक बाल्टी का शेप बन जाता है, एक छिन्नक का शेप बन जाता है। उसको हम बोलते हैं फ्रैक्स्ट्रम इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं छिन्नक, ठीक है। जैसे ये जो मैंने यहाँ पे ग्लास लिया हुआ है, ये फ्रैक्स्ट्रम का बहुत सही एग्जाम्पल है, ठीक है। ये ग्लास फ्रैक्स्ट्रम का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये देखिए
ये फ्रैक्स्टम का एग्जाम्पल है। ऊपर से एक सरफेस ऊपर और फिर ये इसकी स्लैंट हाइट इसमें भी होती है जैसे कोन में होती है, और एक हाइट यहाँ सेंटर से जब नीचे यहाँ तक जाएगी तो वो हाइट होती है। तो इसमें क्या होता है, ये वाला सर्कल आपका छोटा होता है और ये वाला सर्कल आपका बड़ा होता है। तो इसका रेडियस बड़ा आता है, इसका रेडियस छोटा आता है। उस रेडियस की हाइट की और स्लैंट हाइट की मदद से हम इसका वॉल्यूम और एरिया निकालते हैं। तो ये फ्रैक्स्टम का बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है। बाकी आप अपने घर में ग्लास देख सकते हैं, बाल्टी देख सकते हैं, जो फ्रैक्स्टम के या कहा जाए छिन्नक के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, इसके बाद होता है हमें इस चैप्टर में वॉल्यूम निकालना होगा। वॉल्यूम को हिंदी में बोलते हैं आयतन, कैपेसिटी को भी हिंदी में आयतन या क्षमता बोलते हैं, डेंसिटी को बोलते हैं घनत्व, घनता या घनिष्ठता, और एरिया को बोलते हैं क्षेत्रफल। ये सारे शब्द मैं हिंदी में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये मुझसे एक बच्चे ने पूछा है और वो हिंदी मीडियम है, उसको चैप्टर अच्छे से समझ में आया, इसके लिए मैंने सब कुछ किया है। तो ये देखिए, ये गोले हो गए, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, ये छिन्नक हो गया। ठीक है, ये क्यूबॉइड के एग्जाम्पल है जिसको घनाभ कहते हैं, ये सब क्यूबॉइड के एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा ये आपका खोखले सिलेंडर का एग्जाम्पल है, ये खोखले सिलेंडर का एग्जाम्पल है। पाइप, ठीक है, ये खोखले सिलेंडर के एग्जाम्पल है। ये आपका शंकु हो गया, ओके, और ये आपका क्यूब, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, घन क्षेत्र, और ये आपका सॉलिड बेलन, ठोस बेलन का एग्जाम्पल हो गया। तो अब इन सब से ये आपका क्या हो गया, अर्धगोला, हेमिस्फेरिकल। ठीक, इन सब एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। अब इस चैप्टर में और चीजें क्या आएंगी कि आप जैसे मिठाई आप लेने जाते हो, अगर लड्डू लेने आप गए तो जो आपका मिठाई का डब्बा होता है वो क्यूबॉइड शेप में होता है, घनाभ की शेप में होता है, और उसके अंदर जो लड्डू होते हैं वो स्फीयर के शेप में होते हैं। तो अब यहाँ से आप इमेजिनेशन कर सकते हैं कि एक घनाभ के अंदर स्फीयर रखे हुए हैं। आपकी जो मिठाई है वो आपके बेलन के शेप में भी हो सकती है, तो एक क्यूबॉइड के अंदर, घनाभ के अंदर बेलन रखे हुए हैं। ठीक है, आपकी मिठाई क्यूब के फॉर्म में भी हो सकती है, क्यूबॉइड के फॉर्म में भी हो सकती है। तो ये सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल जो आपके आसपास होते हैं, इन सब से आप समझेंगे कि किस तरीके से हमें इस चैप्टर में उन सब इमेजिनेशंस को यूज करना है। घर में जो गमले होते हैं वो अधिकतर छिन्नक शेप में होते हैं, तो उसके अंदर आप मट्टी भर देते हैं। अब उसमें हम कितनी मट्टी भर सकते हैं उसका आप वॉल्यूम निकाल सकते हो। ठीक है, तो इन सब चीजें से आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझेंगे। मैं अपना नेक्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट बनाऊंगी जिसमें मैं फॉर्मूले डिस्कस करूंगी। उसके पहले आप इस इंट्रोडक्शन वीडियो को देखिएगा तो आपको इस चैप्टर का थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। अपना ख्याल रखिए बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।